नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका भारत को मक्का बेचना चाहता है और उसके पक्ष में भारत में दलील देने वालों की लाइन लग गई है। ये अमेरिका समर्थक लॉबी है भारत में, जो चाहती है कि अमेरिका से किसी भी तरह से कोई समझौता हो जाए, भले ही अमेरिका को खुश करने के लिए अपने किसानों को संकट में डालना हो तो भी वो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका से मक्का आयात करना चाहिए। भारत हालांकि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है, लेकिन हाल के वर्षों में उसे कुछ और मक्का आयात करने की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि वो अपने मक्के का इस्तेमाल अब एथनॉल बनाने में भी कर रहा है, जिसको कि पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम आयात का खर्च है उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। तो दलील ये दी जा रही है कि जब अमेरिका का मक्का सस्ता है तो उसे क्यों ना आयात किया जाए और आयात करके अमेरिका को खुश कर दिया जाए, और इस तरह से एक ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका के व्यापार मंत्री लुटनिक क्यों इस तरह से दबाव डाल रहे हैं भारत को कि भारत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है और उसे मक्का क्यों नहीं खरीदना चाहिए। उन्हें भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार मक्के का लग रहा है, और सिर्फ बाज़ार नहीं लग रहा है, दरअसल अमेरिका संकट में है, अमेरिका के किसान संकट में हैं, बड़े बुरे संकट में हैं, और उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि अमेरिका का जो उत्पादन है वो हाल के वर्षों में, पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ गया है। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इस साल 427 मिलियन टन मक्का उत्पादन होने जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% अधिक है। अब ये जो पहले मक्का उत्पादन हो रहा था वो भी खपाने में दिक्कत हो रही थी अमेरिका को। अब ये 12.5% अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा, और अमेरिकी बाज़ार में मक्के की कीमतें बहुत गिर गई हैं। इस वजह से ये ट्रंप प्रशासन पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, उनकी पार्टी पर ज़बरदस्त दबाव है कि वो किसी तरह से भारत का बाज़ार खुलवाएं। अब देखिए कि ये संकट इसलिए भी गहराया है कि चीन के साथ जो टैरिफ वार चलाई ट्रंप साहब ने, उससे चीन ने अमेरिका से अपना मक्के का आयात धीरे धीरे घटाते हुए इतना कम कर दिया है कि अमेरिकी किसानों के बैंड बजने लगी है। 2022 में चीन ने $5.2 अरब का मक्का अमेरिका से आयात किया था। 2024 में वो घटकर $33.1 करोड़ रह गया। तो आप सोचिए कि कहाँ $5 अरब और कहाँ $33 करोड़। इतना मक्के का आयात उसने घटा दिया, और ये मक्के का आयात उसने अमेरिका से घटाकर शुरू कर दिया ब्राज़ील से, जहाँ से उसे इस तरह के टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और आसानी से ब्राज़ील के साथ संबंध भी अच्छे हैं, और स्थानीय मुद्राओं में भी वो लेन देन उनसे हो सकता है। तो अमेरिकी किसानों के सामने इससे बाज़ार का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब अमेरिकी किसान उत्पादन, वहाँ की लागत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कीमतों में गिरावट हो रही है, और जिससे ट्रंप सरकार पर दबाव पड़ रहा है कि वो किसी न किसी तरह से भारत और दूसरे जो बाज़ार हैं उनको खुलवाए। दूसरे बाज़ारों को खुलवाने में मुश्किल हो रही है, तो भारत की गर्दन मरोड़ी जा रही है, भारत का हाथ मरोड़ा जा रहा है। आयोवा और नेब्रास्का ऐसे राज्य हैं, और भी 3-4 राज्य हैं जहां पर मक्के का उत्पादन बहुत होता है, और वहां के जो सांसद हैं वो ट्रंप की जो नीतियां हैं किसानों को जिससे नुकसान हो रहा है उस पर उन्होंने चिंता जताई है, और उस पर उन्होंने कहा है कि दबाव भी डाला है।
अब अमेरिकी मक्के का उत्पादन जो है वो 94% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। यानी ये जो 94% टोटल मक्का है उसका आनुवंशिकी रूप से मॉडिफाइड है, जिसे कई देश जिसमें भारत भी शामिल है आयात नहीं करते हैं, और इससे उनके प्रोडक्ट के लिए, उनके मक्के के लिए बाज़ार में और बड़ा संकट ख़त्म हो रहा है। अब आइए देखिए, जो तर्क दिया जा रहा है कि अमेरिकी मक्का सस्ता है तो उसे क्यों ना ख़रीदा जाए। ये सही बात है कि अमेरिका का मक्का 15 रुपये प्रति किलो के आसपास है और भारत में मक्के की कीमत 22 से 23 रुपये प्रति किलो है। एमएसपी जो उसका है 24 रुपये किलो है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मक्का 20% सस्ता है। अमेरिका को ले लें, 20% सस्ता है, वो उस मार्केट में रहते हुए सस्ता है, लेकिन उसकी ढुलाई का खर्चा जब उसमें ऐड किया जाएगा तो वो यहाँ आते आते तक 18 से 20 रुपये प्रति किलो हो जाएगा और 22 रुपये 23 रुपये किलो में हमारे यहाँ अपने किसानों का उत्पादन मिलता है। तो ये एक बड़ी समस्या ये है कि बहुत जितना फ़ायदा बताया जा रहा है उतना नहीं है, और जो हमें पड़ेगा वो उससे दूसरे नुकसान जो होने हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका से बड़े पैमाने पर आपने सस्ता मक्का मंगाया तो किसानों का मक्का भी सस्ता हो जाएगा, उन्हें अपने उत्पादन की कीमत नहीं मिल पाएगी। जो एमएसपी है 24 किलो वो तो वैसे भी नहीं मिल रही है 24 रुपये प्रति किलो, लेकिन जो 22-23 रुपये मिल रहा है वो भी घटकर हो सकता है 18-20 रुपये आ जाए। तो हमारे देश का किसान पहले ही डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, उसे अपने उत्पादन की कीमत नहीं मिल रही है, और उसमें अगर बाहरी मक्का डंप करने लगे बड़े पैमाने पर तो इसका किसानों की आय पर बहुत ही नकारात्मक असर होगा। और नकारात्मक असर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि हमारे किसान मक्के के उत्पादन से हटने लगेंगे और हमारी निर्भरता फिर अमेरिका और दूसरे जो मक्का उत्पादक देश हैं उन पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर हमारे किसानों के लिए वो लाभदायक नहीं रहेगा तो वो मक्का क्यों उपजाएंगे, और अगर वो मक्का नहीं उपजाएंगे तो हमें अपने मक्के की आपूर्ति बाहर से करनी पड़ेगी, और इससे जाहिर है कि किसानों के पूरी जो हमारी आत्मनिर्भरता है उस पर असर पड़ेगा। जो मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड का मुद्दा बताया, जिसमें अमेरिकी मक्का 94% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वही हमको आयात भी करना पड़ेगा। अगर हम आयात करते हैं तो अब अगर अनुमति दी गई तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का होगा वो हमारी भारतीय मिट्टी को ख़राब करेगा, और इसीलिए भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, अनाज वगैरह बाहर से नहीं मंगाता है, फ्रूट्स भी नहीं मंगाता है, उसको अवॉइड करता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं, और इस वजह से उसको मंगाना ख़तरनाक होगा, क्योंकि अगर हम वो मंगाते हैं और हमारी अपनी मिट्टी ख़राब होने लगती है उसकी वजह से, तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे पूरे कृषि पर उसका बुरा असर पड़ना लाजमी है। दूसरा, ये जो पूरी सप्लाई चेन है उस पर भी असर पड़ेगा, और जिससे किसानों और उपभोक्ताओं में विरोध बढ़ेगा। यानी सस्ता मिलेगा तो भारतीय जो उपभोक्ता है वो अमेरिकी उस पर जाएगा मक्के पर, और भारतीय किसान अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाएगा, और इसकी वजह से एक बड़ा संकट किसानों और उपभोक्ताओं के बीच टकराव के रूप में भी सामने आ सकता है। अब अगर इसके राजनीतिक प्रभाव भी होंगे, सामाजिक प्रभाव भी होंगे। मक्का आयात के प्रस्ताव का पहले भी राजनीतिक स्तर पर विरोध होता रहा है, और ख़ास तौर पर बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मक्का उपजाया जाता है। ठीक है कि अभी चुनाव है और मोदी सरकार इसको टच नहीं करेगी। चुनाव के नतीजे आने के बाद या मतदान होने के बाद वो निश्चिंत हो जाएगी कि अब बिहार के चुनाव में जो होना है वो होगा, और अब हमारे खिलाफ वोट तो नहीं ही पड़ेगा।
तो हो सकता है कि चुनाव के ठीक बाद, ये मतदान के ठीक बाद, भारत सरकार अगर दबाव में है, अगर हाथ मरोड़ी जा रही है, अगर उसे अपने किसानों की चिंता नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं तो दीवार बनकर खड़ा रहूँगा किसानों की रक्षा के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी जी के वादे कितने पुख्ता रहते हैं और कैसे वो वादों से मुकरने में एक क्षण भी नहीं लगाते हैं। तो हो सकता है कि चुनाव के बाद ये आसानी से सरकार फैसला ले ले, लेकिन इसका ज़बरदस्त विरोध होना तय है, बिहार में भी और दूसरे हिस्सों में भी जहां भी मक्का उत्पादन किया जाता है। सस्ते आयात से किसानों की आजीविका पर संकट पड़ेगा और जिससे जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल कंजम्पशन है, रूरल इकोनॉमी है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वहाँ पर एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, बेरोज़गारी बढ़ सकती है, असंतोष बढ़ सकता है, आंदोलन ये सब शुरू हो सकते हैं। तो ये इसके कई तरह से असर पड़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि भारत एथेनॉल पॉलिसी पर को तो अपना रहा है, लेकिन उसके कोई बहुत अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे नितिन गडकरी ने फ़ायदे गिनाते हुए कहा था कि अगर एथेनॉल मिक्सिंग होगी तो भारत में पेट्रोल 50 रुपये, माफ़ कीजिएगा 55 रुपये, और डीजल 50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। लेकिन वो 100 से ऊपर चला गया है और कोई भी राहत उपभोक्ताओं को नहीं मिली है। तो एथेनॉल मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि एथेनॉल पैदा करने से प्रकृति को, पर्यावरण पर बहुत असर पड़ रहा है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस लिहाज से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऐसी सूरत में एथेनॉल पॉलिसी को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और एथेनॉल प्रोडक्शन में जो घपले की बात आ रही है, नितिन गडकरी के बेटे जो उत्पादन का बड़ा हिस्सा कर रहे हैं और जिससे माला माल हो रहे हैं, वो एक अलग पहलू है। हम उसको छोड़ भी दें और अगर उससे भारत को लाभ हो रहा है तो मान लें कि भारत के हित में हम ये आयात करना चाहते हैं और एथेनॉल बनाना चाहते हैं, तो अमेरिकी मक्के से भारत का कोई हित नहीं सध रहा है। ना ही किसानों का फ़ायदा होगा, ना ही उपभोक्ताओं का फ़ायदा होगा। हमारी ज़मीन खराब होगी, वो अलग बात है। हमारे जो किसान प्रभावित होंगे, वो अलग बात है। रूरल इकोनॉमी प्रभावित होगी, वो एक और मुद्दा है। तो इतने सारे मुद्दे हैं जो इस पूरे मक्के के आयात से जुड़े हुए हैं। ये भी मत भूलिए कि केवल मक्का ही नहीं, अमेरिका और भी कृषि और पशु उत्पाद बेचना चाहता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचना चाहता है। और अगर हमने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मक्के के मामले में समझौता किया तो फिर आगे चलकर ये कहा जा रहा है कि पनीर के पर जोर दिया जा रहा है कि पनीर भी आयात किया जाए, पनीर के आयात पर जोर दिया जाएगा और दूसरे प्रोडक्ट पर जोर दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत को मंजूरी देनी पड़ सकती है, टैरिफ कम करना पड़ सकता है, नॉन टैरिफ बैरियर हटाने पड़ सकते हैं और अमेरिकी प्रोडक्ट फिर भारत पर आने लगेंगे। और फिर अमेरिका ही क्यों, जब आप अमेरिका को छूट देंगे तो जो दूसरे यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड, ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत को निर्यात करना चाहते हैं, उन सब का दबाव पड़ेगा और आपको उनके लिए अपनी मंडी, अपने बाज़ार, अपना देश खोलना पड़ेगा। और जिसका पूरे हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, रूरल इकोनॉमिक्स है, सब पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा। तो भारत को दबाव में नहीं आना चाहिए, मोदी सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए। जैसा कि पहले तय था, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स इस बार्गेनिंग निगोशिएशन से बाहर रहेंगे और बाकी के बारे में बातचीत होगी कि कितना टैरिफ कहाँ पर कम किया जा सकता है और कहाँ कहाँ नॉन टैरिफ बैरियर हटाए जा सकते हैं, उन पर फोकस होना चाहिए। अगर सरकार इस मामले में ढिलाई करेगी तो दूसरे मामलों पर भी उसका दबाव पड़ेगा। और अमेरिकी के किसान अगर संकट में है तो ये अमेरिका की चिंता है। हमारे किसान संकट में से गुजर रहे हैं, उसकी चिंता तो हमारी मोदी सरकार कर नहीं रही है, जो कि उनको सबसे पहले करना चाहिए था। तो भारत
अपने किसानों की सोचे। अभी भारत ने कपास पर से टैरिफ बहुत कम कर दिया। अब बड़े पैमाने पर दिसंबर तक बाहर से, अमेरिका से कपास आने लगा है। तो भारत के जो कपास उत्पादक किसान हैं उनके सामने संकट गहरा गया है कि उनके प्रोडक्शन का क्या होगा। तो उस पूरे कपास बेल्ट में किसान परेशान हैं और आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हमें पता चले कि उस बेल्ट में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो एक सेक्टर में जब इतना असर पड़ सकता है तो बाकी के सेक्टर जब खुलेंगे तो हाहाकार मच जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी। और मोदी सरकार अगर अपने मित्रों को खुश करने के लिए, अडानी अंबानी को बचाने के लिए ये सब करना चाहती तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि दबाव तो उस पर इनका भी उतना ही है कि अमेरिका के साथ संबंध ठीक रखो ताकि अडानी के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनसे बच जाएं। अंबानी जो रूस से तेल मंगा रहे हैं और उससे मालामाल हो रहे हैं उस पर रोक न लगे। तो इन उद्योगपतियों का दबाव, अमेरिका का दबाव, इस दबाव में अगर सरकार आती है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था पर एक ज़बरदस्त प्रहार होगा, नुकसान होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का, और इन टोटल देखें तो पूरे भारत का नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।